बगुला भगत और चतुर केकड़ा की कहानी। एक बहुत बड़ा और सुंदर तालाब था। उस तालाब का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान, बादल और आसपास के पेड़ बिल्कुल आईने की तरह दिखाई देते थे। तालाब के चारों ओर हरियाली फैली हुई थी, रंग बिरंगे फूल खिलते थे और हल्की हल्की हवा चलती रहती थी। उस तालाब में ढेर सारी मछलियां, मेंढक और एक बहुत ही बुद्धिमान केकड़ा खुशी खुशी रहते थे। सबके बीच प्रेम और शांति थी। उसी तालाब के किनारे एक बगुला भी रहता था। पहले वो बहुत तेज और चालाक शिकारी था, पल भर में मछली पकड़ लेता था। लेकिन समय के साथ वो बूढ़ा हो गया। उसके पंख कमजोर हो गए, आंखों की चमक कम हो गई और अब उसमें पहले जैसी ताकत नहीं बची थी। कई बार वो मछली पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन हर बार असफल हो जाता। धीरे धीरे वो भूखा रहने लगा और उसके मन में चिंता बढ़ने लगी। एक दिन उसने सोचा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं भूख से मर जाऊंगा। मुझे कोई चाल चलनी होगी। ये सोचकर उसने एक योजना बनाई। अगली सुबह वो तालाब के किनारे एक पैर पर खड़ा हो गया और अपनी आंखों से आंसू बहाने लगा। वो ऐसे दिखावा करने लगा जैसे वो बहुत दुखी और पछतावे में डूबा हुआ हो। वो शिकार करने की बजाय चुपचाप खड़ा रहा। तालाब के सभी जीव उसे इस हालत में देखकर हैरान हो गए। मछलियां आपस में बात करने लगीं। आज बगुला काका इतने उदास क्यों हैं? एक बड़ी मछली हिम्मत करके उसके पास गई और बोली, काका, आप आज शिकार क्यों नहीं कर रहे? और आपकी आंखों में ये आंसू क्यों हैं? बगुले ने गहरी सांस ली और बोला, बेटी, अब मेरा मन बदल गया है। मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। अब मुझे उन सब का पछतावा हो रहा है। मैंने तय किया है कि अब मैं किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये सुनकर सबको थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन साथ ही उन्हें उस पर दया भी आने लगी। फिर बगुला उदास स्वर में बोला, लेकिन एक और बात है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। सबने डरते हुए पूछा, कौन सी बात काका? बगुला बोला, मैंने एक ज्योतिषी से सुना है कि आने वाले 12 सालों तक यहाँ बारिश नहीं होगी। ये तालाब सूख जाएगा और तुम सब पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाओगे। मैं ये सोचकर बहुत दुखी हूं। ये सुनते ही तालाब में हड़कंप मच गया। मछलियां डर से कांपने लगीं, मेंढक घबरा गए और सभी एक दूसरे को देखने लगे। वे सब बगुले के पास आकर विनती करने लगे, काका, हमें बचा लीजिए, कोई उपाय बताइए। बगुला अंदर ही अंदर मुस्कुराया, लेकिन बाहर से गंभीर बना रहा। उसने कहा, एक उपाय है। यहां से थोड़ी दूर एक बहुत बड़ा तालाब है जिसमें कभी पानी नहीं सूखता। अगर तुम चाहो तो मैं रोज एक एक करके तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर वहां पहुंचा सकता हूं। मासूम जीव उसकी बातों में आ गए। उन्हें लगा कि बगुला अब सच में बदल गया है। अगले ही दिन से बगुला एक मछली को अपनी पीठ पर बैठाकर उड़ने लगा। लेकिन वो उसे दूसरे तालाब में नहीं ले जाता था, बल्कि एक ऊंची चट्टान पर ले जाकर मारकर खा जाता था। दिन ब दिन ये सिलसिला चलता रहा। बगुला रोज पेट भरकर लौटता और तालाब में आकर दुखी होने का नाटक करता। धीरे धीरे उस चट्टान पर मछलियों की हड्डियों का ढेर लग गया। तालाब में मछलियों की संख्या कम होने लगी, लेकिन डर के कारण कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। एक दिन केकड़े ने सोचा, कुछ तो गड़बड़ है। इतने दिनों से जो जा रहा है वो वापस क्यों नहीं आ रहा? वो बहुत समझदार था, इसलिए उसने खुद सच जानने का निश्चय किया। वो बगुले के पास गया और बोला, काका, मैं आपका पुराना पड़ोसी हूं। आपने सबको मदद की, अब मेरी भी बारी है। मुझे भी उस नए तालाब में ले चलिए। बगुला मन ही मन खुश हो गया और बोला, ठीक है, आज तुम्हारी बारी है। उसने सोचा, आज कुछ नया स्वाद मिलेगा। वो केकड़े को अपनी पीठ पर बैठाकर उड़ चला। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, केकड़ा चारों ओर ध्यान से देखने लगा। जब वे उस चट्टान के ऊपर पहुंचे तो केकड़े की नजर नीचे गई। उसने देखा, चारों ओर मछलियों की हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। उसे तुरंत सारी सच्चाई समझ आ गई। फिर भी उसने घबराने के बजाय शांत स्वर में पूछा, काका, वो नया तालाब अभी कितनी दूर है? बगुला जोर से हंसा और बोला, अरे मूर्ख, कोई तालाब नहीं है। ये सब मेरी चाल थी। अब तू भी नीचे पड़ेगा और मेरा खाना बनेगा। इतना सुनते ही केकड़े ने तुरंत अपना दिमाग लगाया। जैसे ही बगुला उसे नीचे गिराने वाला था, केकड़े ने अपने मजबूत पंजों से उसकी गर्दन कसकर पकड़ ली। बगुला दर्द से तड़पने लगा। वो उड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन केकड़े ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। धीरे धीरे बगुले की ताकत खत्म हो गई और वो नीचे गिर पड़ा।
केकड़ा किसी तरह नीचे उतरा और फिर धीरे धीरे रास्ता खोजते हुए अपने तालाब की ओर वापस चल पड़ा। जब वो तालाब पहुंचा तो सभी जीव उसे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, बाकी सब कहाँ है? केकड़े ने पूरी सच्चाई सबको बता दी, बगुले का धोखा, उसकी चाल और उसका अंत। ये सुनकर सब स्तब्ध रह गए, लेकिन साथ ही उन्हें राहत भी मिली कि अब कोई खतरा नहीं रहा। सबने केकड़े की बुद्धिमानी और साहस की बहुत प्रशंसा की। उसके बाद सभी ने मिलकर तय किया कि वे आगे से किसी की मीठी बातों में बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करेंगे। तालाब में फिर से शांति लौट आई। मछलियां खुशी से तैरने लगीं, मेंढक गाने लगे और केकड़ा गर्व से मुस्कुराने लगा। कहानी की सीख: संकट के समय घबराने के बजाय धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए और कभी भी किसी की मीठी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए।